जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे एक और दिन जो है वो दिया जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी हमारे गुरुपा जो है वो मतलब इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से संगत जी कि हर थोड़े दिन के बाद वो अपने चमत्कार जो है वो दिखाते हैं ताकि हमारा विश्वास जो है वो अपने ईश्वर पे और ज़्यादा अटल हो जाए। संगत जी कल संगत जी थोड़ा बिजी होने के कारण मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। इसके लिए मैं महादेव जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ ईश्वर कि कल मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो संगत जी के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन संगत जी कल भी गुरुपा ने जोत में बहुत ही अच्छे मोर के दर्शन दिए थे संगत जी, बहुत ही प्यारे। और संगत जी आज तो मतलब जो जोत में दर्शन हो रहे हैं संगत जी वो मैं आंटी जी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आंटी जी की मर्जी होगी तो वो संगत जी के साथ शेयर करेंगी। बहुत ही प्यारे दर्शन संगत जी। गुरुपा ने मतलब कुछ तो सारी तो मैंने रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ संगत जी, क्योंकि जितनी ईश्वर की मर्जी होती है वही चीज़ रिकॉर्ड हो पाती है संगत जी। बहुत अलग अलग आकृतियाँ जो हैं, आकार जो हैं वो गुरुपा ने आज मुझे उसमें जोत में दिखाए संगत जी। जैसे कभी डक बन रही थी, कभी पिकॉक बन रहा था संगत जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और बिल्कुल उसका जो है मुंह खुल रहा था संगत जी। लेकिन कुछ जो मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ जो ईश्वर की कृपा थी संगत जी, कुछ जो है मैं आंटी जी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा जो है वो निरंतर अपने चमत्कार दिखाते हैं संगत जी ताकि हमारा विश्वास जो है वो हमारे महादेव जी पे दिन ब दिन बढ़ता जाए संगत जी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है संगत जी, पहले तो आपका नित नियम होना चाहिए। आपका नाम जाप जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा संगत जी, जैसे जैसे आपका विश्वास अपने ईश्वर पे बढ़ता जाएगा संगत जी, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे संगत जी। ईश्वर जो है वो बहुत बहुत ही चमत्कार दिखाते हैं संगत जी, बहुत चमत्कार दिखाते हैं। बस आपका विश्वास जो है वो अपने ईश्वर पे होना चाहिए। अपना नाम जाप बढ़ाइए, अपना माला जाप बढ़ाइए संगत जी, साधना करिए तो आप देखेंगे कि आपको ईश्वर की कृपा जो है वो आप पे भी होने लगेगी संगत जी। तो इस तरह हाँ, क्योंकि आज संगत जी सैटरडे है संगत जी, तो मुझे मंदिर भी जाना है संगत जी। तो ज़्यादा सत्संग लंबा नहीं कर पाऊंगी संगत जी। लेकिन मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान ज़रूर गाऊंगी संगत जी, क्योंकि ईश्वर जो है वो इस तरह अलग अलग रूप में संगत जी जो है दर्शन देते हैं संगत जी। तिलक रूप में तो संगत जी गुरुपा के बहुत भारी दर्शन होते हैं। कभी ओम
संगत जी बनता है, संगत जी कभी बटरफ्लाई बनती है, संगत जी कभी मैंने आपको बताया था कि चाबी बनती है, संगत जी कभी त्रिशूल बनता है, संगत जी इस तरह से गुरुपा जो है वो तिलक में भी बहुत ही अच्छे दर्शन जो है अपने देते हैं, संगत जी। कई बारी संगत जी मैं कुछ ऐसे जो है वो बने होती हैं इमेजेस जो मैं नहीं पहचान पाती हूँ, लेकिन गुरुपाक जो है कुछ ना कुछ संकेत जो है वो मुझे देते हैं अपने जो भी आकृतियाँ बनती हैं, संगत जी। तो इस तरह ईश्वर जो है वो हमें निरंतर जो है वो किसी ना किसी रूप में अपनी ब्लेसिंग्स जो है संगत जी देते रहते हैं, ताकि हमारा विश्वास जो है वो उन पे और ज़्यादा अटल होते जाए, संगत जी। तो मेरी सब संगत जी से प्रार्थना है कि ईश्वर से प्रेम करिए, नित नियम अपना बनाइए, खूब सारा मंत्र जाप करिए, खूब सारा माला जाप करिए, रोज साधना करिए, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में भी चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, संगत जी। और जब हमें ईश्वर का प्रेम मिलने लगता है, संगत जी, तो बहुत सारे संकेत, संगत जी, ऐसे लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद जो है वो हमें मिल रहा है, संगत जी। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भर गया है, संगत जी। वैसे भी संगत जी गुरुपा का जो प्रेम है वो अनंत है, इतना प्रेम कोई भी नहीं कर सकता, संगत जी, जितना प्यार जो है वो गुरुपा अपनी संगत से करते हैं, संगत जी। तो इसके लिए हमारे ईश्वर, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे महादेव जी का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है। गुरुपा इसी तरह अपनी पूरी संगत को ब्लेस करिए, संगत गुरुपा सबकी ज़िंदगी में आप इसी तरह से खुशियाँ खुशियाँ और चमत्कार जो हैं वो दिखाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जो है वो हमसे जुड़े, और सबकी ज़िंदगी में जो है वो गुरुपा का आशीर्वाद जो है वो आए, संगत जी, क्योंकि इसी से हमारी लाइफ के कष्ट कटेंगे, संगत जी। गुरुपा आए ही हमारे कष्ट काटने के लिए है, संगत जी। बस आपको विश्वास करना है, आपको महादेव जी पे विश्वास करना है, और आप देखेंगे जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, जितना आपका विश्वास अटल होगा, संगत जी, वैसे वैसे आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, संगत जी। तो संगत जी आज मैं ज़्यादा लंबा सत्संग नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे मंदिर जाना है, सैटरडे है, संगत जी। तो गुरुपा की गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे से गुरु महाराज जी, मेरे सबसे प्यारे, मैं सच्चे मन से अपने गुरु महाराज जी को पुकार रही हूँ और बोल रही हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी, आप सचमुच में बहुत प्यारे हो। सच्चे मन से, सच्चे दिल से आज ये सत्संग कर रही हूँ, संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि वो सर्वदा भला करें, और मैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से गुरु महाराज जी से कह रही हूँ कि मुझसे सत्संग करते टाइम जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी और मेरे प्यारे से, इतने प्यारे से, भोले से गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरी अरदास है। मेरे सदाशिव, मेरे भोलेनाथ जी, आपके चरणों में मेरी अरदास है कि आपका मैं सच्चे दिल से उस हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ जिससे आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। गुरु जी, आपने
बहुत बड़े बड़े कष्टों से मुझे बचाया है और आप बचाते आ रहे हैं। गुरुजी, आपने बच्चों को हर तकलीफ़, हर कष्ट उससे बचाया है, उनके सारे कष्ट आपने दूर किए हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी, आज का मेरा प्यारा सा सत्संग ये है मेरे गुरु जी के चरणों में, वो ये है कि संगत जी, मेरा बेटा गुरु जी का, मेरा क्या, गुरु जी का ही बेटा है वो। बहुत प्यारे दोनों बच्चे हैं संगत जी, दोनों गुरु जी के ही बेटे हैं। सच मानिए बहुत प्यारे लगते हैं और सच में गुरु जी के बेटे लगते हैं मुझे वो। संगत जी वो बच्चा बाहर से मुझसे मिलने आया, शिप पे रहता है, तो अब शिप से छुट्टी लेके घर आया है संगत जी। और संगत जी, उसने मुझे सरप्राइज़ देता है, वो मुझे अचानक से आता है। तो संगत जी, इस बार ऐसा हुआ कि उसके पापा ने मुझे पहले ही बता दिया कि वो आ रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं ऐसे अनजान बनी रही कि मुझे नहीं पता कि वो आने वाला है, क्योंकि मैं बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहती थी संगत जी। तो मैंने यही प्रिटेंड किया कि मुझे नहीं पता। वो बहुत खुश हुआ संगत जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ मदर मैं भी बहुत खुश हुई संगत जी। संगत जी, हुआ ये कि वो जब आया तो हम लोग बैठे हुए थे, तो फिर मतलब मोमोज़ ऑर्डर करे हमने। तो मोमोज़ ऑर्डर करे तो संगत जी मतलब मेरे लिए तो वेज ऑर्डर किया पनीर के, उसने अपने लिए नॉन वेज शायद नॉन वेज ऑर्डर किए। तो ये बात मुझे पता नहीं थी कि उसने नॉन वेज ऑर्डर करे अपने लिए। वो बात कर तो रहा था, पूछ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि नॉन वेज कर दिए उसने। लेकिन संगत जी, आप देखिए ना गुरु महाराज जी की महिमा, क्योंकि रूम में ही गुरु जी का स्वरूप है सामने और बेड के बिल्कुल साथ में है। तो संगत जी, वो ऑर्डर आने में इतनी देर हो रही थी, वो बंदा मतलब घर नहीं पहुंच पा रहा था, पर आसपास ही था। तो उसको देर हो रही थी, उसने जाना था बेटे ने। तो वो बोला कि मम्मा, मुझे जब आए मोमोज़ तो हमने उसको कॉल भी करी, आप इतना लेट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो फिर जब वो घर आया, जब मोमोज़ वाला दे के गया हमें डिलीवरी घर, तो मैंने खोले तो तब मुझे पता लगा कि वेज और नॉन वेज दोनों हैं। तो संगत जी, फिर वो बोला अपने आप ही कि मम्मा, मैं नॉन वेज ले जाता हूँ और वेज मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, वेज भी खाओ आप थोड़े, मैं पूरे नहीं खा पाऊँगी। तो संगत जी, वो मतलब नॉन वेज तो ले गया, वेज उसने टेस्ट किया और वो गया, ले गया साथ अपने। तो संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए रूम में मेरे खुद मतलब आप देखिए घर में खुद गुरु महाराज जी विराजमान हैं, और वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे जहाँ पे स्वरूप है उसके पास कुछ ऐसा खाया जाए। तो कितने प्यारे हैं मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, कितना ध्यान रखते हैं, और सबसे अच्छी बात, कुछ भी गलती ना हो, वो मतलब कुछ ऐसा ना हो, वो जानते हैं ये चीज़ें उनकी बेटी को भी बहुत महसूस होती हैं। तो संगत जी, इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत कुछ किया है संगत जी, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल अपनी कृपा बरसाते हैं। सब चीज़ों के लिए मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरु। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी आपने कल हमें बहुत सुंदर सा ट्रिप ब्लेस किया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। हमने कल खूब इंजॉय किया गुरुजी, आपकी दया और रहमत से कल का दिन हमारा बहुत सुंदर निकला गुरु महाराज। आपने बहुत इंजॉय करवाया मेरे बच्चे को, मुझे, मेरे पति को। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अपनी दया मेहर इसी प्रकार बनाए रखना गुरुजी। है गुरुजी, आप हमें आपने कई बार मैसेज दिए हैं कि 2 औरतें हैं जो तुम्हारे घर को जाना चाहती हैं, जो तुम्हारे पति और बच्चे पर वशीकरण कर रही हैं और तुम्हारे बच्चे को तुमसे अलग करना चाहती है गुरुपा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि मेरे बच्चे पर कभी कोई आँच ना आने देना मेरे महाराज। वो हम आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, आप ही सब कुछ देखना गुरुजी। जो भी मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है गुरुजी, आप ही उसे देखना गुरुपा। मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। मेरे पति के दिमाग को भी सेट करो गुरु महाराज। जो भी उन पर वशीकरण कर रहा है उनको आप ही देखना गुरुपा। इनका वशीकरण को आप ही दूर कर सकते हैं गुरुजी। मुझे माफ करना, आप सत्संग में बहुत से उपाय बताते हैं परंतु मैं कोई उपाय नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पति जब ये सब देखेंगे, जब जो मैं करूंगी तो वो उन्हें अजीब सा लगेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा गुरुपा। तो मैं आपका सत्संग और सत्संग सुनूंगी और आपका मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। प्लीज आप मेरे कष्ट ऐसे ही काट दें। मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर आप अपना रक्षा कवच बनाए। उन पर आने वाली परेशानी को जो भेज रहे हैं परेशानी, उन्हीं पर डाल दो गुरुपा। मैं तो आपसे ही जय अरदास करूंगी। आप ही मेरे पिता हो, मेरे सब कुछ आप हो गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुजी। आपकी दया मेहर रही तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी वो लोग कुछ करेंगे वो उन पर ही पड़ेगा गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। आपने हमें यह भी बताया कि आप मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की फिक्र मत करना। मैं तुम्हारे बच्चे के, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे बच्चे के साथ हमेशा रहेगा और वो अपने माता पिता का मान सम्मान आदर करेगा और बड़ा होकर करोड़पति बनेगा। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मेरी एक ही बेटी है गुरुपा, आप उसके साथ हमेशा रहना, उसे ब्लेस करना गुरुजी महाराज। उसे इंटेलिजेंट बनाना, गलत लोगों से, गलत संगत से बचाना गुरुजी। उसे अच्छे कामों में लगाना। और वो हर बार यही बोलती है कि बड़ा होकर जज बनूंगा गुरुपा। आप ही उसे जज बनाओगे। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुपा। आप सब कुछ देखते हो, घर में विराजमान हो गुरुजी। आप तो सब कुछ देखते हैं, आप हर पल हमारे साथ रहते हो गुरुजी। आप ही इसका सपना जब पूरा कर सकते हैं गुरुपा। मैंने तो आप मैंने हम तो आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पर ही सौंप दिया है। आपको ही सब कुछ करना है गुरुजी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स, अत्यंत ब्लेसिंग जो आप हमें दे रहे हो गुरुपा, उसके लिए आपका कोटि कोटि बारंबार शुक्राना महाराज। आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है आपने बहुत सी खुशियां नवाजी हैं गुरुजी। आपके इन सारी खुशियों के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
सब हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे कब से हिंट दे रहे थे शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। मैं सोचती थी मैंने तो शुक्राना सत्संग शेयर की हुई हूँ तो शायद मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि संगत जी भी मुझे दिमाग में आया कि मैं तो हर बार शुक्राना करती रहती हूँ, चाहे 2 दिन के बाद हो, चाहे 3 दिन के बाद हो, या तो रोज़ हो, मैं करती रहती थी। पर इस बार पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि मैं शुक्राना का मतलब एक बार करके उसके बाद मैं सोचने लगी कि मैं शुक्राना तो कर चुकी हूँ, इसलिए मैं क्यों करूँ। ऐसा सोचकर मैं ऐसे ही सत्संग सुना करती थी। माफ़ करना गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी। उसके बाद क्या था संगत जी कि मैं यही सोच के सत्संग सिर्फ सुनती रहती थी, मेरे लिए नहीं होगा, इसलिए मैंने तो शुक्राना कर चुकी हूँ बोलकर। उसके बाद फिर मुझे लगता था कि मैं कितनी बार शुक्राना करूं, और जिन संगत के यहाँ भेजूंगी वो भी परेशान होगा कि कितना वो शुक्राना करती होगी। ऐसा मेरा गलत सोच लेकर मैं सोचती, इसलिए मैं बाकी सब करते रहे, मैं करूंगी बाद में, ऐसा सोचते। पर नहीं, गुरुजी ऐसा नहीं चाहते। गुरुजी को तो हर रोज़ शुक्राना पसंद है, और मुझे बार बार गुरुजी एकदम स्ट्रॉन्ग थॉट दिए कि मैं तुझे लास्ट चांस दे रहा हूँ, मैं तुझे मतलब हिंट दे दे के थक चुका हूँ, इसलिए आज तेरा लास्ट चांस है बोलकर। मैं सोची कि क्या होगा ऐसा लास्ट चांस, ऐसा मैंने क्या करा। फिर मुझे अपने आप मेरे दिमाग में आ गया कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, ऐसा आया ना। उसके बाद फिर मैं तुरंत बैठ गई संगत जी, और ये आप लोग के साथ और गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी। पहले मैं गुरु जी को बोली कि गुरुजी मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो हर शुक्राना सत्संग शेयर किए हुए हैं, अब आप ही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो बोलकर मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठ गई। इसलिए और मैं जो अभी बोल रही हूँ गुरुजी की मर्ज़ी से बोल रही हूँ। वो क्या था संगत जी कि मेरे यहाँ एक संगत आंटी आती है शुक्राना सत्संग में, तो उनकी जो पोती है वो उन्हीं का शुक्राना सत्संग में बता रही हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि मैं वो संगत आंटी बता रही थी, वो लोग भी गुरुजी को बहुत मानती है, उनकी पोती भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो कोई कोई होता है ना संगत जी कि ये प्योर सोल जो होता है उनको दिखाई देता है, जैसे धार्मिक चीज़, मतलब क्या बोलते हैं, समझ में तो नहीं आ, मतलब बता नहीं पा रही हूँ, दिमाग में है पर मैं वो एक्सप्लेन कर नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं बता रही हूँ कि उनको ना गुरुजी दिखाई देते हैं उनकी पोती को, तो वो संगत आंटी भी डर जाती है कि इतना मतलब इतना धार्मिक होना, एकदम प्योर सोल होना भी डर होता है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिव ज़रूर होता है, जहाँ भगवान होता है वहाँ शैतान को भी पता चलता है, इसलिए शैतान भी आते बोलकर वो इन्हीं थोड़ी कसमकस में थोड़ी डर जाती थी, इसलिए बोलती रहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पोती का एग्ज़ाम था, तो वो जब एग्ज़ाम देने बैठी हुई थी तो जो उसका ब्लैक बोर्ड में जो टीचर ने जो क्वेश्चन किए हुए थे तो उनको वो समझ नहीं आ रही थी वो, क्योंकि वो सोच रही थी कि अरे मैंने तो ये वाला ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, स्टडी किया ही नहीं, और मैं कैसे इसका आंसर दूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है बोलकर वो सोच ही रहे और डर रहे थे। अब क्या होगा, मम्मी को अगर नंबर कम आए तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, तूने क्यों पढ़ाई नहीं किया बोलकर, खामखा बात बढ़ जाएगा बोलकर वो टेंशन में आने लगी उनकी पोती। उसके बाद क्या हुआ कि
जब वो फिर उसको याद आया कि गुरुजी, उसने जब गुरुजी का नाम लिया आंख बंद करके, जब उसने आंख खोला संगत जी, अभी मुझे बताते हुए भी गुज़बम हो रहे कि जब उसने आंख खोली तो देखा कि गुरुजी मतलब दरवाजे से अंदर एंट्री कर रहे थे और ब्लैक बोर्ड के सामने गुरुजी उन हंसते हुए वो अंदर आए। उसके ब्लैक बोर्ड में जो क्वेश्चन था ना संगत जी, वो क्वेश्चन को गुरुजी क्लीन करके मिटाकर वही क्वेश्चन का आंसर गुरुजी लिख रहे थे। तो वो कितनी खुश हो गई, उसने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मन में बोली और वो आंसर वो अपने कॉपी में लिखने लगे, पेपर में लिखने लगे। संगत जी सोचे संगत जी कितनी बड़ी बात, वो बच्चे को गुरुजी स्कूल में गुरुजी आए, उसको ब्लेस किए और वही क्वेश्चन का आंसर गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड में उतार दिए और वो आंसर उसने जल्दी जल्दी लिख लिए। उसके बाद वो जल्दी जल्दी घर आकर सबको बताने लगी तो सब खुश हो गए। तो यहाँ भी शुक्राना सत्संग में वो आंटी यही शेयर कर रही थी और फिर मुझे लगा गुरुजी शायद मुझे यही सत्संग शेयर करने के लिए इसलिए मुझे बोल रहे थे। उसके बाद वो आंटी जब बताए तो मैंने अभी वही शुक्राना सत्संग आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने और आप लोग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बच्ची को ब्लेस किए, उनका हेल्प किए, इनके लिए इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो क्या था कि एक बच्ची जो मेरी यहाँ फिर एक संगत आंटी की है, वो बता रही थी कि उनकी बेटी का जब डिलीवरी पेन हो रहा था तो हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनका सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी तो सब लोग गुरुजी को याद करने लगे। उसके बाद जब वो उसकी बेटी का जब रिपोर्ट फाइल जब खुलने लगी तो उसमें एक मोर का पंख नीचे गिर गया संगत जी। तो मेरी सिस्टर बोली कि ये मोर का पंख कैसे आया होगा। सबको उसने पूछी कि आपने रखा होगा फाइल में, तो किसी ने भी बोला कि पता नहीं है, हमने नहीं रखा। और जिस घर ये रिपोर्ट फाइल था उसको जाकर पूछी तो वो बोले कि मैं कहाँ से लाऊंगी और मैं कैसे रख पाऊंगी, मुझे भी पता नहीं है। तो सब लोग समझ गए कि ये गुरुजी को अरदास कर रहे थे, गुरुजी सब ठीक हो जाए बोलकर। और गुरुजी ने ये मोर का पंख दिखाकर उन सब के दिल में ये थॉट डाला कि घबराओ मत, मैं साथ हूँ बोलकर गुरुजी ने उनको वहीं ब्लेस कर हॉस्पिटल में ही ब्लेस कर दिए संगत जी। उसके बाद क्या था कि सब जहाँ जितने भी वहाँ डिलीवरी के लिए आए हुए थे सबका सीजर से हुआ, सबका ऑपरेशन हुआ संगत जी, सबका। पर सिर्फ यही संगत आंटी की बेटी जिन्होंने गुरुजी का नाम लिया, सब लोग गुरुजी को याद किए संगत जी, इनका ही सिर्फ नॉर्मल हो गया, जबकि बाकी सबका सीजर से हुआ, सिर्फ इनका नॉर्मल हुआ। वो भी बच्चा इतना हेल्थी, 4.5 kg का बच्चा नॉर्मल, वो भी कोई हालत में इन लोगों को मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि क्योंकि इनका जो इनका सिचुएशन था थोड़ा क्रिटिकल, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने भी बोल रहे थे मतलब सिचुएशन थोड़ा ख़राब है बोलकर, नॉर्मल का तो होने का चांस ही बात ही नहीं कर रहे थे। पर कैसे गुरुजी ने देखी संगत जी, सबका सीजर से हुआ, ऑपरेशन से हुआ, पर सिर्फ इन्हीं संगत आंटी की बेटी का नॉर्मल हुआ, वो भी हेल्थी बच्चा हुआ 4.5 kg का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी यही शायद मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे। और मेरे साथ भी बहुत सारा छोटा छोटा सत्संग हुआ है संगत जी। वैसे तो सत्संग कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे मैं गुरुजी को पूजा भी करती हूँ तो संगत जी गुरुजी के चोले में गुरुजी को पहनाती हूँ तो उसके चोले में ही मुझे इतनी सारी आकृतियाँ दिखाई देती है संगत जी। मुझे कोई समझ में आता है, जैसे कोई देव देवता मुझे पहचान जाती हूँ, कोई मैं पहचान नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी मुझे भी हर पल मतलब अपने दर्शन देते हैं, बहुत सारे रूप में देते हैं संगत जी। और मैं बोलती भी हूँ गुरुजी मुझे कोई समझ मतलब पहचान पा
पा रही हूँ, कोई कोई नहीं पहचान पा रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे जोत में भी दर्शन दिए थे, एक ब्लू चोला में दिए थे एक बार, और एक बार रेड चोला में दिए थे। साथ साथ गुरुजी बैठे हुए थे। संगत जी, गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे फील कराते हैं, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कोई भी अरदास करती हूँ, वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के माध्यम से वो पूरा करते ही है संगत जी। जैसे मैं आ रहा हूँ तेरे घर, बोलते हैं कोई ना कोई आ ही जाता है। एक बार तो रेड साड़ी में सत्संग सुन, किस चोले में आऊँगा और किस तरीके से आऊँगा बोला था। उस टाइम भी साड़ी का ही जिक्र हो रहा था, तो एक और रेड कलर का, और एक संगत आई हुई थी, वो भी रेड साड़ी में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हर पल हमारे साथ रहते हो, हम सब संगत के साथ रहते हो। जो जो संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी आप ब्लेस कर दीजिएगा गुरु जी, उनके घर में भी बरकत ही बरकत हो। और जो संगत आंटी मेरे सत्संग शेयर कर रही है उनके भी घर में बरकत ही बरकत हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, उनका ये चैनल एकदम सफलता हासिल करे गुरु जी। सब संगत के बच्चे खुश रहे, सफल रहे, मैं यही दुआ करती हूँ और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। अभी के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, सबको। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग को शेयर करना चाहूँगी। अमृत मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या हुआ कि मैं आई बाहर से तो बहुत हमको थके थके बहुत थकावट हो जाता है और बहुत शरीर में कहते न पूरे लगते कि जैसे कि सारा शरीर को हड्डी को तोड़ दें, इस तरह से हमको होता है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत शरीर में बहुत ऐठन वठन होता है और पेन बहुत होता है। वो तो बात है कि हमको बहुत सारे विटामिन की आवश्यकता है और बहुत सारे बीमारियां भी। गुरु पापा बोलते हैं बेटा लोटा का जल प्रसाद नहीं पीती है, उससे नहाया करो और पिया करो जल प्रसाद, तेरे को कितना। और तो क्या हुआ कि कल मैं सत्संग वगैरह सुनी, सत्संग सुनते सुनते मैं इतना, जबकि हमको 12 साढ़े 12 1 बज ही गया था। हम सोचे अब अमृत वेला करेंगे, तो इतना नींद आ रहे थे, इतना नींद आ रहे। वो भी देखिए संगत जी, वो भी होता है ना कि नेगेटिविटी ही रहता है, जो होता है ना कि करने नहीं देता कि अच्छा तुम कंटिन्यूस कर रही हो, तो वो रोकता है, वो करने नहीं देता अमृत वेला। ये पहले भी हम संगत से ही सुने हैं, बहुत पहले के संगत में ये बताया कि नेगेटिविटी होता है जो करने नहीं देता, वो सोचता है अच्छा ये अमृत वेला करी तब तो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोचते हैं। जो भी करता है वो गलत चीज करता है, जो भी ब्लैक मैजिक हो या जो भी मारण क्रिया हो वो करता है ना, तो उसको लगता है अच्छा, तो वो रोकता है। तो मेरे शरीर में भी कहते हैं ना, शरीर भी कमजोर होता है ना, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो फिर हम 1 बजे लगभग, तभी मैं उठ के बैठी हुई थी और मंत्र जाप कर रही थी, तब भी होने नहीं दे रहा था। जबकि हम ऐसे नहीं है कि हम कहीं नहीं, हमको करना है, एक भी दिन अमृत वेला नहीं छोड़ना, लेकिन नहीं हो रहा था। लास्ट में जाकर हमको सोना ही पड़ा। तो अब क्या था क्या नहीं था गुरु पापा ही जाने, और गुरु पापा भी सुनवाए सत्संग में हमें कि तेरे को बीमार जान के बीमार करता है, जो चीज है ना, जो भी करता है ना, जो वो जान के चाहता है कि बीमार, बहुत बॉडी में पेन, बहुत रीढ़ के नीचे वगैरह बहुत पेन, उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, इतना हो रहा था। आंटी अभी बताई कि वो जो भी होता है ना, गलत जो चीजें होता है ना, जान के ऐसे कर देता है कि बीमार हो जाए, इंसान बीमार हो जाएगा तो उठ भी नहीं पाता है ऐसी। तो यही प्रॉब्लम है कि हम उठ के बैठ भी नहीं रहे, लेकिन तब भी हम गुरु पापा का नाम लेके उठे।
उठे और फिर बड़ी आंटी का कॉल आ गया, तब उठना पड़ा। नींद टूट गया, नहीं उठने ही नहीं दे रहा था। क्या जानते हैं कि अच्छा ये एक शक्ति है जो ये करेगी तो सब सब पूरा फैमिली को जो भी है रोकती है, ये होता है वो होता है, जो भी क्या है क्या नहीं है जो भी है गुरु पापा जाने। तो हम अभी भी सत्संग में आंटी सुना आई ऐसी ऐसी बात, तो हमें उठ उठ भी नहीं पा रहे थे, नहीं हो रहा था। तो मैं कही अभी उठी तो वॉशरूम गई, तो फिर चाय गुरु बाबा के लिए बनाए, चाय वगैरह नमकीन चढ़ाए। उसके बाद फिर हम कही नहीं, हम ये सत्संग गुरु पापा का है 10 मिनट का है, सुन बेटा। तो ये सत्संग मैं सुनी तो ऐसे ऐसे बता रही थी, तो हम कहे अरे ये तो मेरे साथ हुआ है, ये तो हुआ रात में ही हो रहा था, इसीलिए। तो यही बात था जो जान के बीमार पड़ना चाहते गुरु पापा, ये मैसेज कर रहे थे। आंटी को बता रहे थे कि ये जो होते हैं ना वो होते कटते हैं ना, जो वो जान के ऐसे करते हैं कि वो बीमार पड़े, वो कर नहीं पाए, कुछ हो नहीं पाए, वो आगे बढ़ नहीं पाए, इस सब को रोकने के लिए ऐसे करते हैं। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है ये सब करते। वो मेरे घर पर तो होता ही है, मेरे घर पर आज से बात नहीं, संगत जी 12-13 साल की बात है, ये सब होता ही है। तो गुरु पापा ने ये भी जब शुरुआत में कहे तेरे गांठ गांठ में, तेरे शरीर शरीर के एक एक पार्ट में बीमारी दी हुई है, कि आज सही बात है संगत जी, पूरे शरीर में बीमारी भर दी है, भरा हुआ है में जो भी हो। और इसी से होता है ना, इसी से होता है। कर्म जो रहता है तो रहता ही है, लेकिन जो कहते हैं ना बाहर से भी कड़ा हुआ रहता है, दे देता है इंसान। जो कमजोर वीक रहता है ना तो उसे और भी ज्यादा दे देता है कि इसको ये अच्छा, इसको ये प्रॉब्लम है, ये तो ऐसी बीमारी से, ये हल्का फुल्का कुछ रहता नहीं है। ऐसे मेरे घर में भी हुआ है कि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसे ही हुआ, हल्का फुल्का था नहीं कि इतना ज्यादा दे दिया गया, बाहर से दे देता है कि खत्म हो जाए बीमारी के बहाने से, ये सब होती है, ये हमें भी पता है। तो आंटी बता रही थी कि गुरुजी महाराज का जल प्रसाद जो है, जल प्रसाद पीना चाहिए और जल प्रसाद लगाना भी चाहिए, और तिलक प्रसाद लगाना चाहिए जहाँ भी। तो वो हमें गुरु पापा बोलते हैं तिलक प्रसाद का लेप लगा, मेरे चरणों से सटाकर लेप लगाने के लिए। तो वो तो हम नहीं कर पाते ना, जल प्रसाद ही लगा पाते हैं जहाँ जब दर्द होता है। तो इसके लिए भी बाबा सॉरी, अनंतम बार सॉरी। हाँ ये बात है संगत जी, करना चाहिए, हम ये सब कुछ नहीं करते हैं, तो गुरु पापा इसके लिए सॉरी। और आज मैं लगाऊंगी बाबा, यही होता है ना, थक जाते हैं, आते हैं बाहर से कहूँ से आते हैं, थकावट इतना रहता है, इतना थकान रहता है। फिर मेरे किचन में रूम में भी बहुत प्रॉब्लम है संगत जी, इसकी वजह से भी हम नहीं कर पाते, किचन का नाली जाम है। हम बोल रहे हैं तब से, खाली रेंट लेना रहता है आपका और ठीक कराने रहता नहीं है। पूरे रूम में सीलन वगैरह पूरा एकदम पूरे रूम में सीलन लग गए ही, इतनी लग गई है कि पूरा एकदम, इस ऐसे में तो बीमारी हो जाता है ऐसे में रहने पर। तो पूरा रूम भी ये है, हमको बहुत परेशानी हो रहा है, बाथरूम से भी किचन से भी बहुत ज्यादा परेशानी। बालकोनी का भी दरवाजा बंद रखो, कभी ये आता है कभी बंद आता है, कभी क्या आता है कभी क्या आता है, उसके वजह से उससे भी परेशानी हो जाता है। तो वो फिर यही सब है। तो मैं आज के यही सब बातें है संगत जी। तो मैं आज अमृत वेला नहीं कर पाए, गुरु पापा माफ करना, आपके बच्चे तो चाहती ही थी कि हम अमृत वेला भी करेंगे। तो इसके लिए शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना बाबा। बहुत पेन हो रहा था, इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा पीठ में रीढ़ में जो भी है पीछे के पोर्शन में बहुत दर्द की, उठ नहीं पाते हैं। फिर बड़ी आंटी बोलता रही थी कि मेरे भी ठेहुने में बहुत, वो भी ठेहुने के दर्द से उठ बैठ नहीं कर पाती, इतने ज्यादा उसको भी पेन होते हैं, उसके दर्द से बेचैन हो रही थी। फिर सर में भी, सर से भी कान चिपड़े के पास बहुत दर्द हो। तो बच्चे मारते भी हैं, वो अलग बात है, बच्चे भी मारते हैं, वो तो ये होते हैं। तो ये सब की वजह से भी, तो उसके लिए भी सॉरी, शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जो बड़ी आंटी का फोन आया है, तो वो बोल रही थी अमृत बेला में मैं शुक्राना करना चाह रही थी, लेकिन व्हाट्सअप ही नहीं चल रहा, व्हाट्सअप से बटन ही जो होता है स्पीकर जो, वो ही नहीं हो रहा था, बटन ही नहीं चालू हो रहा था। आप 8,000 का फोन ऑनलाइन से छोटी वाली मंगाइए, बोल तो रही है 8,000 का, आप 8,000 के क्या आया हमें नहीं पता बाबा, आप ही जानो। तो हम बोले कि कुछ प्रॉब्लम आता तो अभी तो गारंटी में ना, अभी तो कितने ही दिन हुआ, 1 सप्ताह हुआ, 1 सप्ताह तो ही हुआ है। तो पैसा लगा है ना, तो बोलना चलना थे, तो उसमें चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है कि ऐसे नहीं होता, इन लोग को सामान ही डालना नहीं चाहिए। तो ये तो नहीं होती ना बात संगत जी। बाबा गुरु पापा आप ही देख लेना क्या प्रॉब्लम आता है।
क्योंकि शुक्राना करना भी ज़रूरी है, वो भी करे, हम तो करते ही हैं, वो भी उसको भी करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा ही होता है। तो बाबा आप देख लेना उसका फ़ोन को भी। और आज बोल रही थी छोटी वाली कि चांदनी चौक जाना, लेकिन हम लोग लेट से उठे। लेट से क्या उठेंगे संगत जी, लेट से या उससे वो बात नहीं है। मेन बात है कि गुरु पापा पैसे ही नहीं है, पैसा ही अपना जो भी है कजरी ने जो को दे दी, और मेरे लिए नहीं बचा है पैसा, मेरा देने के लिए नहीं हुआ। तो ये बोले कि सिर्फ 10,000 ही देंगे, दे 10,000 तक के ही। तो इसकी वजह से भी नहीं जाना चाहते हो कि चांदनी चौक हम क्या बताएं बाबा, हम तो समझ में नहीं आता। तो फिर बोल रही है कि सदर चलो, सदर आओ बाबा, आप जानो सदर में कम से कम 10 दिन भी दुकान स्टार्ट करेंगे, 10 दिन बाकी है, क्योंकि रेंट दुकान में भी रेंट 10,000 कस के होता है, फिर किराया भाड़ा भी हो जाता है। तो बाबा तो चाहिए सदर में फ़िलहाल के लिए बाबा चांदनी चौक। तो फिर अब उसको मिलेगी अरियर, अब कब मिलेगी इसका अरियर भगवान जाने, फिर हमें देगी कि नहीं देगी हम नहीं जानते हैं बाबा, आप ही जानो। आप ही, आपका बच्चे का शॉप है, आप ही उस शॉप को भी भरना है, शॉप में टेबल दिखाने वाला नहीं है, वो भी परेशानी है। तो बाबा अभी फिलहाल हमको सदर में ही सब मिल जाए, राधे कृष्ण जी का चोला और माता रानी सबका जो वो है चोले वगैरह और जो भी है, ये सब आप ही करवा देना, सब सदर में मिल जाए इतना, और अच्छे रेट में बाबा आप करवा देना सब, क्योंकि उनके बच्चे के पास उतना है नहीं और दी ही नहीं है, तो कैसे होगा बाबा। आप सब, आपको ही, आप ही चलना मेरे साथ सदर, और आप ही सब करवा देना, क्योंकि अब स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है बाबा। तो इसके लिए भी शुक्राना। और बड़ी आंटी जो बच्चे के लिए काढ़ा ली थी, तो उसको भी बोलें कि चलो साथ में, उसको बच्चा भी जो है ना वो चिपटा दिया है पूरा काढ़ा को, तो वो भी चेंज कर दें तो पापा, और पैसा वापस कर दे अंकल, थोड़ा बहुत ही काटे, 300-400 ही काटे आप, और वापस कर दे अंकल जी, करवा देना गुरु पापा, क्योंकि पैसे की ही ज़रूरत है, क्योंकि उसको लैपटॉप वगैरह बनवाना है। तो आप ये कीजिए पापा जी। तो इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी ये था मेरा छोटा सा शुक्राना, जो हम सोचे कि पहले गुरु पापा को हम शुक्राना शेयर कर दें, जो भी है, जो भी मेरे मन की इच्छाएं हैं बाबा। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निगेटिविटी ऐसे है संगत जी, निगेटिविटी के कारण हमें नींद आ रहा था, और अमृत वेला हमें करने नहीं दिया। हम समझ गए कि निगेटिविटी की वजह से है, और कुछ वजह से नहीं है, सब निगेटिविटी की वजह से ही होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो संगत जी यही है। तो मैं अभी अभी मैं शुक्राना कर दिए बाबा, आप साथ में चलना, उसके बाद संध्या पहले कर भी शुक्राना मैं करूँगी बाबा, और अपने साथ ही चलना, अपने बच्चे के साथ साथ ही चलना, अपने बच्चे के साथ साथ ही सब करवाना बाबा। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो संगत जी देखिए शुक्राना, हाँ देखिए गुरु पापा ने याद करवाया कि ये तो आंटी को बोले कि मंत्र जाप बढ़ा दो, मंत्र जाप बढ़ा दो, मंत्र जाप बढ़ा दे। हमें भी पहले पापा भी पहले भी बोलते थे, अभी फिलहाल भी पहले बोलते थे मंत्र जाप बढ़ा दे, घर में क्या परेशानी है, मंत्र जाप बढ़ा दे, मंत्र जाप बढ़ा दे, मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। घर में जल प्रसाद का छिड़काव कीजिए, चंदन तिलक लगाइए, ये सब करना चाहिए। और संगत जी तिलक तो हम करते ही लगाते हैं, तो मैं खुद लगाती हूँ तिलक। और जल प्रसाद यदि हम लोटे वाला नहीं पी रहे, आज तो लोटा वाला, क्योंकि बाबा हमको ऐसे मैसेज किए कि मैं तुझसे परेशान हो गया, मैं तुझे, हम कहेंगे क्या बाबा, किससे क्या हम कर दिए बाबा, हमसे इतना क्यों परेशान हो, आप क्यों परेशान हो। तो मैं तुझसे बहुत परेशान हूँ। बोले कौन सी बात है बाबा, हमसे कौन सी गलती हो गई। तो लोटे में जो तेरा लोटा में हम ओम का दर्शन, ओम का से आमंत्रित किए हैं, वो लोटा का जल नहीं पीती है। तो मैं कल किसी तरह से मैंज कर, नींबू से मैंज कर रख दिए, और अभी हम जल प्रसाद का 2-3 घोट पिए, और अभी और पियेंगे, और छींटे भी अपने ऊपर से डालेंगे, क्योंकि हमें आज नहीं नहाना है, क्योंकि बहुत पेन होते हैं बार बार, और फिर ये वॉशरूम में नहाने लायक नहीं है। अब ऐसे बस ऐसे घर में हम कभी रहे नहीं है बचपन से। ऐसे तो गरीब भी अच्छे ही घर में रहता है, गरीब से क्या बताऊँ, पूरे घर में दीमक लग रहा है, पूरे घर में ये हो रहा है, पूरे वॉशरूम किचन सब बेकार है, सब एकदम
इतनी ऐसे में नहीं रहा जाता है। तो गुरु पापा आप अपने बच्चे के लिए घर खोजें बाबा, कहाँ आप अपने बच्चे को सेटल कराना है वहाँ ही सेटल। हम तो चाहते हैं शॉप के अगल बगल ही हमको आप सेट कर दें, उसी रोड में सेट करवा दें बाबा, क्योंकि नज़दीक होगा, अगल बगल ही रहेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि हम जल्दी से आ जाएं, या फिर घर भी थोड़ा हो जाएगा नज़दीक, सीधा सीधी हो जाएगा, घर में भी थोड़ा बड़ी वाली को भी थोड़ा हो जाएगा देखने सुनने के लिए, उसको भी हो जाएगा अपना जो भी है जैसे भी है। तो गुरु पापा अपने बच्ची को घर ब्लेस करें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ, बहुत परेशानी, रह नहीं सकते संगत जी, गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते हैं, यहाँ रहने लायक ही नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी जल प्रसाद तिलक प्रसाद लगाना चाहिए जहाँ भी पार्ट में पेड़िया में दर्द हो, और जो घी वाला भी है गुरु जी महाराज के चरणों में घी लगाकर मंत्र जाप करते हुए घी लगाइए उनके चरणों में 5 मिनट तक, और वो घी जो है वो थोड़ा सा उतार कर जहाँ भी आप लगाओगे या जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ भी लगाओ। देखो संगत जी हम तो सबको बताते हैं, और जो होता है दिया में, दिया का बाती जो जल जाता है तो घी जो बचता है, घी या तिल का जो जलाते हो तो बच जाता है, तो वो भी जहाँ दर्द होता है ना वहाँ आप लगा सकते हो, दूसरे कटोरे में निकाल कर, और दूसरे हाँ भी घी लेकर मालिश कर सकते हो। तो हाँ तो मालिश कर सकते हो। और हमें गुरु पापा ये भी बताए थे कि बेटा उसमें अच्छा गुनगुना पानी में हल्दी 1 चुटकी डाल के पीने के लिए, तो वो भी मैं नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं होता बाबा। एक बार हम करके देखे थे, गुनगुना पानी में 1 चुटकी लग रहा था मोल्डी कर देंगे, निकल जाएगा सारा सारा गंदगी निकल जाएगा पूरा पूरा एकदम, उससे और मेरी तबीयत खराब हो गई बाबा। ये होते हैं संगत जी सुबह के टाइम में ना सभी लोग गुनगुना पानी पीते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं, हमसे नहीं होता है। चलो गुनगुना पानी भी पी लिए, लेकिन हम हल्दी डाल के नहीं पी सकते हैं, तो इसके लिए भी शुक्राना, अनंत बार शुक्राना बाबा। अपने बच्चे को बहुत दर्द होता है, बहुत पेन दर्द होता है, बहुत शरीर में दर्द होता है, हम क्या करें, मेरे शरीर भी कमजोर है, कहते कमजोर शरीर में ही सब चीज हावी हो जाती है, ये बात पहले से भी बोलते हैं, वीकनेस कमजोर या कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शरीर में होता है ना, दस तरह के अटैक होता है, ये जो भी है। तो बाबा आप बेटे आप जल प्रसाद भी लोटे वाला भी पी रही है, और बड़े मंदिर से भी जल प्रसाद है वो भी हम पी रहे हैं, और जो रखते हैं वो भी पीते हैं। तो बाबा इतना तो मैं कर रही हूँ, पी रही हूँ बाबा, यही है। तो संगत जी अभी मैं शुक्राना नहीं लिखी हूँ, अभी इतना ही फिलहाल के लिए। तो शब्द सुनिए, गुरबानी सुनिए, और घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए बोलते हैं गुरु पापा की अमृत वेला संभाल लें, और अमृत वेला में भजन, मेरा भजन बजाने, तो भजन में नहीं बजा पाती हूँ बाबा, क्योंकि मैं फ़ोन ना बजा के रखती हूँ तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि पुराना फ़ोन हो गया है इसकी वजह से। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, आप रखती हूँ। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, और सभी परिवार की ओर से शुक्राना, मेरे भाई की ओर से भी शुक्राना, मेरी भाभी की ओर से भी शुक्राना, मेरी बहनों की ओर से शुक्राना, मेरे पापा को भी जो इन्फेक्शन प्रॉब्लम है, पापा बोलते हैं हमको बहुत तरह का प्रॉब्लम, बहुत तरह के प्रॉब्लम, बाबा उनके भी ठीक कर दो, जो भी प्रॉब्लम है उनके अंदर का जो जो इन्फेक्शन है, दिमागी इन्फेक्शन, उनको भी ठीक करें। इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी बीमारी के लिए तो जगदीश साहब का पाठ होता है, तो वो पाठ कीजिए, बीमारी रिलेटिव होता है, सुखमनी साहब का पाठ करने। और गुरु पापा ने हमें 3 चीज बताए, 2 पाठ हम भी करते हैं, शिव पुराण, शिव चालीसा, जो भी है शिव पुराण भी पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा भी, और हनुमान जी का भी, हनुमान जी का, तो इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु जी महाराज कहते हैं बेटा मैं कई रूप में तेरे पास आती हूँ, कई सारे रूप में, तो बाबा हाँ ऐसा सब रूप में बताइए। कल भी बंदर के रूप में कहते बंदर के रूप में, एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाने के कौन था हमें नहीं पता, बल्कि हम समझ गए, लेकिन बाबा आप ये सब रूप में मत आइए प्लीज, अपने इंसानी रूप में ही हमको दिखाई दीजिए, दर्शन दीजिए बालक के रूप में, ये सब ठीक है बाबा, लेकिन और कुछ के रूप में नहीं, हम नहीं देख सकते, हम वो नहीं बर्दाश्त होता है। इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, जय गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं नेक्स्ट शुक्राना की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप के। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सदा सदा के लिए सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि बार शुक्राना। हर पल के लिए, हर लम्हा के लिए, हर चीज़ के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अपने घर के कष्टों को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए, सत्संग सुनाकर कष्ट को काटाता है, कटवाते हैं। और शुक्राना सेवा देने के लिए, अमृत वेले देने के लिए, बाबा सॉरी अमृत वेला आज नहीं कर पाए, क्या नेगेटिविटी थी, क्या थी जो नहीं हमको होने दे रहा था। आप देख ही रहे थे, मेरे आँख बंद भी, हम बैठ के मंत्र जाप कर रहे थे बाबा, लेकिन क्या चीज़ आती है जो नहीं करने देता है, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। आप सब जिस को देखो, कौन जो आपके बच्चे को क्या कर रहा है बाबा। अब तो मैं लोटा वाला भी जल पीने लगी हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए, हर लम्हा के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, शिव शंभू। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।